हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहां पर पीटी स्पेशल का जो करंट अफेयर है ये क्लास आप लोगों की चल रही है और कल भी मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया था जो आपका जून और जुलाई का करंट अफेयर है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग इस क्लास को ख़त्म होने के बाद में उस लेक्चर को आप लोग ज़रूर देख लेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि 85 का जो है टारगेट बना के रखा है, अभी 3 से 4 दिन में आपका ये सब चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा। फिर मैं अंतिम के जो 5 से 6 दिन बचूंगा उसमें आपका क्या करूँगा, वहाँ पर आपका डेली के डेली एक प्रैक्टिस सेट आपका सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है ना। तो आप लोग लगातार क्लास को देखते रहिएगा, लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा। और इसी के तरीके से मैं जैसा आपको वादा किया था कि जनवरी से लेकर आपका जुलाई तक जो भी करंट अफेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं, इन सभी को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ में अगर आप लोग नए अभी तक चैनल पे हमारे नए अगर अभी लोगों ने आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले नंबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और इसके साथ साथ में आप लोग क्लास को अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज क्लास का हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपको बता दूं, जो साथी भी नए जुड़े उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज मैं मई के यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किसके? मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और जून और जुलाई का मैंने डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर वीडियोज़ में जाइएगा तो वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पर कौन कौन से आज मंथ कौन कौन से कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप लोग लगातार क्लास को बने रहिएगा, ठीक है। और मैंने आपको जैसा वादा किया था, आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। जो मैं साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ वो भी साथ में आप लोग नोट करते जाएं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर यहाँ से अगर आपको सच में पीटी निकालना है और वीडियो का या लेखपाल का एग्जाम देना है तो आपको पीटी निकालना बहुत कंपलसरी है। तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा और अच्छे से अपने प्रश्नों को तैयार करिएगा, क्योंकि अगर एक बार आपने प्रश्नों को पढ़ा है तभी आप प्रश्नों को एग्जाम में कर भी पाएंगे, ठीक है। तो जरा समझते हैं यहाँ पर बात किसकी हो रही है। यहाँ पर मई 2021 की हम लोग करंट अफेयर की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, 27 मई 2021 को गुट निरपेक्ष नेम की यहाँ पर बात हो रही। किसकी बात हो रही? नेम की बात हो रही है। देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक जो हुई है, देखो जो भी वर्चुअल बैठक का मतलब क्या हुआ कि कोविड के कारण जो भी चीज़ें क्या हुई हैं वो आमने सामने नहीं हो पाई, तो वर्चुअल हुई हैं, ऑनलाइन चीज़ें हुई हैं, उसी को वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यहाँ पर अध्यक्षता पूछ रहा है और ये कब हुई है? मई में हुई है। तो अजरबैजान के यहाँ पर है कौन? अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन? तैमूर मुआशिब द्वारा। भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो हर्षवर्धन के द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो अगर आपसे पूछ लेता है अजरबैजान के कौन थे? अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तैमूर मुसायब द्वारा किया गया। और भारत का प्रतिनिधि कौन थे? ये स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे पूछ लेता है 27 मई 2021 को नेम की जो बैठक हुई है वर्चुअल, उसमें अजरबैजान के यहाँ पर कौन स्वास्थ्य मंत्री थे? तो ये हो जाएंगे। भारत का प्रतिनिधित्व किसे? हर्षवर्धन ने किया था, ठीक। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो, जहाँ पे समझाने का पॉइंट होगा मैं आपको साथ में समझाता भी चलूंगा, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, जहाँ स्टार बना है उसको आप लोग नोट करते चलें, क्योंकि एग्जाम जाने से पहले आप उसको देख के जाएंगे तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। 18 मई 2021 को यहाँ पर बात हो रही है। अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा देश का आकर्षण सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? इसको आप लोग क्या करेंगे? स्टार बनाकर इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर यहाँ पे भारत का स्थान पूछता है तो भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? थर्ड यहाँ पर स्थान हो जाएगा। तो अक्षय ऊर्जा सूचकांक की अगर बात करेगा तो यहाँ पर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे टॉप नंबर पे है और भारत का स्थान कौन सा? तीसरा यहाँ पर स्थान हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। 31 मई 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 और 21 का राजस्व घाटा यानी कि जीडीपी की यहाँ पर बात हो रही है, कितना प्रतिशत रहा है? तो ये भी सभी साथियों को याद रखना है। वैसे फिलहाल मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में आपको पूरा का पूरा बजट करवा रखा है, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ में आपको करना क्या है, बजट तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन ये साथ में जो बीच में प्रश्न डिस्कस हो रही है ये भी आपको याद रखना है। तो जीडीपी की राजस्व घाटा का अगर पूछा जाए तो कितना है? 9.3% हो जाएगा। ये किसके अनुसार है? जो अभी आपका बजट, केंद्रीय बजट यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जिस भारतवंशी को अमेरिकी वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया गया वह कौन है? तो यहाँ पर भारत के रहने वाले हैं और अमेरिकी वाणिज्य हैं। भाई भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका में रह के ये क्या है, वाणिज्य विभाग को वहाँ पर संभाले। और कौन से यहाँ पर डीजी के तौर पे हैं? तो कौन हो जाएगा? अरुण वेंकट रमन हो जाएंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी साथी यहाँ पर इसको नोट करेंगे। ये भी आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? कल भी मैंने एक प्रश्न आपको डिस्कस किया था, ठीक है ना।
जो इंडिया क्या नाम भारत का सबसे बड़ा क्या है स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अब उसका नाम बदलकर रख दिया गया। ठीक है, तो ये नाम क्या हो, मोहाली का क्या हो गया है, बलवीर सिंह सीनियर यहाँ पर रखा गया है। तो कौन से मंथ में किया गया है, ये आपका मई मंथ में यहाँ पर किया गया है। ठीक, समझ में आ गया। तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है, इसका नाम हॉकी क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, बलवीर सिंह सीनियर यहाँ पर नाम रख दिया गया। ठीक है, तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक एक बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर हैं, और अगर आप इसी तरीके से क्लास को, आप लोग जितने भी भाई जो भी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह करते रहें, जिससे कि और बच्चों को जोड़ सकें यहाँ पर। ठीक है, कम से कम इतना तो आप लोग क्लास डेली को डेली करते रहिएगा कि 20 से 25 लोग कम से कम लाइव क्लास में यहाँ पर देखें। ठीक है, चलो भाई, आप लोगों के पास मुझे पता है कि समय कम है, इसीलिए मैं अब ज़्यादा बात नहीं करता हूँ यहाँ पर, एक को पॉइंट चीज़ें आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। हाल ही में यहाँ पर बात किसकी, हाल ही में वह टेनिस खिलाड़ी जिसने नोवाक जोकोविच, किसकी बात हुई, नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस यहाँ पर टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको अच्छे से इनका नाम जानते होंगे, कौन है, राफेल नडाल। अब देखो, अगर जैसे हमने आपको कल भी एक चीज़ बताई थी कि जैसे मान लो अगर आपको कोई देश पूछता और उसमें अगर पूछते कि सबसे टॉप नंबर पे कौन है, तो ज़्यादातर चांसेस क्या होता है कि चीन वहाँ पर आता है। इसी तरीके से जब आपका जब यहाँ पे खेल की बात आती है, तो अगर वहाँ पे राफेल नडाल दे रखा तो आप ज़्यादातर उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर आपको राइट पता है तो आप सही लगाएंगे, लेकिन अगर आप फिर भी चाह रहे हो कि सर मैं यहाँ पर तुक्के लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर राफेल नडाल आप लोग लगाइएगा। समझ में आ गया। तो प्रश्न क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस में टूर्नामेंट जीत लिया है, तो वो कौन है, राफेल नडाल है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मई 2021 में ईरान ने जिस देश में फरजाद बी गैस योजना को बाहर कर दिया, वो कौन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर कौन सी योजना, फरजाद बी गैस योजना है, वो किसको बाहर कर दिया है, भारत को यहाँ पर बाहर कर दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो वैसे तो स्पेशल ये पीटी के लिए क्लास करवाई जा रही है, लेकिन आगामी जो भी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग प्लीज़ डेली रात 8 बजे क्लास होती है, तो इसको आप लोग ध्यान से बहुत अच्छे से इसको नोट करेंगे। कथा और रामायण के जैसे आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हों, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, कौन सा दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट दिवस की बात हो रही है, तो कब मनाया था, 16 मई को यहाँ पर मनाया जाता है। कब, 16 मई को यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, ये भी चीज़ समझ लेते हैं। देखो जैसे मैंने आपको रीजनिंग आपको करवाया हुआ है, तो आपको अच्छे से पता है ओ की यहाँ पर प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। ठीक, इसी के बाद में क्या आता है, पी आता है, तो पी से क्या हो जाएगा, प्रकाश, और पी से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको याद रखते हैं। वहाँ पर आपको कोई ये एग्जामिनर चेक करने नहीं आ रहा कि आपने कैसे उसको वहाँ पर ट्रिक कौन सी लगाई हुई, तो याद रखोगे क्या हो जाएगा, 16 मई हो जाएगा। तो क्या 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रकाश डे यहाँ पर मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजन किस स्थान पर किया गया था, तो अच्छे से याद रखेंगे, पाम फिल्ज रोम इटली में यहाँ पर किया गया था, और इसकी थीम क्या हो जाएगी, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। समझ में आ गया। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, रोम इटली में। और अगर थीम की बात पूछे तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट बना के लिख देंगे। ठीक है, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है, अगर कुछ भी आपको बेनिफिट हो रहा है, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कम से कम आप 5, कम से कम नए दोस्तों को 5 डेली क्लास में जोड़ेंगे। ठीक है, तो भाई हमें भी अच्छा लगता है कि कम से कम मेरी क्लास में इतने सारे बच्चों देख रहे हैं, कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आपकी क्लास कंटिन्यू रहती है। इसी बीच में अब क्लास आपकी रुक जाती है, मुझे लगता है कि मैं क्लास कराता हूँ 100-150 लोग देखते हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे करिएगा कि डेली के लिए कम से कम 5 से 6 साथियों को, अपने नए साथियों को जोड़िएगा क्लास में। ठीक, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल ये पीटी के लिए है, सभी क्लास के लिए। लेकिन ये पीटी की स्पेशल बनाएगी, तो स्पेशल पीटी नाम इसका रखा गया। मई 2021 में वाणिज्य उद्योग के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंटरनल ट्रेड द्वारा जारी 2020-21 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आंकड़ों के अनुसार भारत में जिन देशों में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है, तो कौन सा, सिंगापुर है, यूएसए है, और मॉरिशस है। ठीक, समझ में आ गया। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ठीक, समझ में आ गया था, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और जो अगला प्रश्न है ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप हाईलाइट करके कॉपी में जरूर नोट करेंगे। मई 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची जारी कर दी गई, तो उसमें सबसे
प्रथम स्थान पढ़ने वाले कौन कौन से शीर्ष हैं। तो यहाँ पर भुगतान करने का मतलब समझ रहे हो कि उच्चतम भुगतान करने वाले एथलीट की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, पहले नंबर पर क्या है, कोनोर मैकग्रेगर हो जाएगा, लियोनेल मेसी हो जाएगा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएंगे। ये क्या है, उच्चतम भुगतान करने वाले। ये किसने रिपोर्ट जारी करी, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो ये भी सभी साथियों को यहाँ पर याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे हो और पढ़ने के साथ साथ में आप अपना रिवीजन भी साथ में कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को आप लोग शेयर वगैरह करते रहिएगा और जो भी आपके साथी उनके पास शेयर करिएगा और बताइएगा कि भाई फिर से गौरव सर की क्लास यहाँ पर चालू हो गई है। ठीक है, अगर मुझे ऑफलाइन में पढ़े तो ऑफलाइन में अच्छे से जानते हो कि मैंने किस तरह की चीज़ों को तैयार कराया हुआ। लेकिन ये ऑनलाइन लोगों के लिए, जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते, कोचिंग में नहीं आ सकते, उनके लिए क्लास शुरू हुई है, लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा मैं यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, मई 2021 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए सुरक्षित कार्गो अंतरिक्ष यहाँ पर किसकी बात हो रही, कार्गो अंतरिक्ष की बात हो रही है। उसका नाम क्या रखा गया, तियानझोउ 2 नाम रखा गया। क्या, तियानझोउ 2 नाम यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो क्या है, चीन द्वारा लॉन्च किए कार्गो अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तियानझोउ 2 नाम यहाँ पर रखा गया है। कब रखा गया, ये मई में रखा गया है। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। 14 मई 2021 को चीन द्वारा मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारे गए रोवर्स का नाम क्या है। क्या, रोवर्स का नाम तो क्या है, जूरोंग रोवर। यहाँ पर देखो, चाइनीज के जो नाम होते हैं थोड़े से अटपटे नाम होते हैं, लेकिन आपको क्या है, आपको एग्जाम निकालना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऑप्शन रखते हो इसका मतलब आप सही से तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, अंतिम समय आपका बचा हुआ है। तो आज अगर हम बात करें तो आज आपकी 13 तारीख हो गई है। ठीक है, आज से अगर देखा जाए तो आपके पास में 11 दिन हम मान के नहीं चल रहे हैं, हम आपके 10 दिन मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो आप ज़्यादा समय नहीं बचा, जो जितना भी आपने पढ़ा हुआ रिवीजन करिएगा और आप मेरी क्लास देखिएगा तो आपको सिलेक्टेड चीज़ें यहाँ से करवाई जा रही हैं। ठीक, चलो भाई समझ लेते जरा हम लोग। अब यहाँ पर बात हो रही कि मई 2021 में बीसीसीआई ने जिस भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में, भारतीय जो क्रिकेट टीम है, मुख्य कोच के रूप में कौन कर दिया, रमेश पवार कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, महिला क्रिकेट टीम की यहाँ पर बात हो रही है। तो मुख्य कोच यहाँ पर कौन बना दिए गए हैं, रमेश पवार बना दिए गए। कौन सी टीम है, महिला क्रिकेट टीम की यहाँ पर बात हो रही है। कौन बना दी, रमेश पवार बना दिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी साथी कॉपी में प्रश्न को नोट कर रहे हैं इनको जरूर फायदा होगा, और जो केवल ऐसा ही देख रहे हैं फायदा उनको जरूर होगा, लेकिन उनको थोड़ा सा कम फायदा होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तब आपको चीज़ें याद आएंगी। तब आपको लगेगा कि थोड़ा सा अगर ध्यान से हमने चीज़ों कर लिया होता तो काश मेरे 1 से 2 नंबर और अच्छे हो जाते। ठीक है, तो काश शब्द को आप मत रखिएगा और अभी आपके पास समय है, आप उस चीज़ों को अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक, अगले प्रश्न के, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ ये कॉपी में आप लोग जरूर नोट करते जाएं। हाल ही में जिस बॉलीवुड अभिनेता शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे, शॉर्ट फिल्म का मतलब समझते हो, शॉर्ट फिल्म का मतलब हो गया कि 15 से 30 मिनट की हो गई, या मतलब ज़्यादा समय नहीं होता है, 1 घंटे के अंतराल पे हो तो उसको बोलते हैं शॉर्ट फिल्म। ठीक है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसको किया, अनुपम खेर को यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, तो इनकी कौन सी मूवी है, हैप्पी बर्थडे इनकी मूवी है, और इन्होंने क्या है, न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में यहाँ पर क्या कर दिया, अनुपम खेर को नामित किया। अब देखो 2 तरीके से यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे पूछाएगा, अभी हाल ही में न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड कौन से अभिनेता को सम्मानित किया गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, अनुपम खेर हो जाएगा। या आपसे पूछ सकता है कि अनुपम खेर की जो शॉर्ट फिल्म अभी बनाई है वो कौन सी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। आप जब तक 360 के बेस पे अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे तो आप करंट अफेयर के प्रश्नों को एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर करंट अफेयर के प्रश्न गलत होते हैं। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मई 2021 में जिस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लारियंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 यहाँ पर दिया गया है वो कौन है, तो यहाँ पर क्या है, राफेल नडाल। देखो हमने अभी कहा, आपको बताया था, एक राफेल नडाल देखो अभी 10वीं बार इटालियन उन्होंने हराकर जीता है, और यहाँ पर देखो लारियंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन अवार्ड किसने जीता है, तो क्या हो जाएगा, राफेल नडाल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है, तो वी कल्याणम है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी की बात हो रही, और ये कौन है, पूर्व निजी सचिव थे, किसके, गांधी जी के थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो ये कौन है, बी कल्याणम है। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। मेरी पूरी कोशिश है कि आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पर छूटने ना पाए, और आपके जो आपने टारगेट बनाया उस टारगेट को आप लोग जरूर अचीव करें।
वो कब होगा, जब जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं अगर आप उतनी मेहनत साथ में करोगे तभी आपको वहां पर आपकी मंजिल मिल सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो भाई अच्छे से आपको पता है। और अब यहाँ पर क्या है आपकी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पर अगर बात करें तो मई पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, यहाँ पर फिनिश कर चुका हूं मैं। ठीक है, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मई के बाद में यहाँ पर आता अप्रैल। ठीक, समझ में आ गया, किसकी बात करेंगे, अप्रैल की बात करेंगे। तो एक मंथ आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं फिर से उन साथियों को बता देना चाहता हूं जो साथी अभी नए जुड़े हैं। ठीक है, मैं अच्छे से मैं यहाँ पर बता दूं, ये करंट अफेयर की सीरीज चला रहा हूं। यहाँ पर आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक के पूरे करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट करा जा रहा है। 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। और इसके साथ साथ में क्या है, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो किसका है, जून और जुलाई का है। तो जिन साथियों ने नहीं देखा ये क्लास को खत्म होने के बाद में, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, आप जो चैनल पर जाएंगे पाठशाला विद गुरु, वहां से देख के आप इसको कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई ठीक है, अप्रैल महीने के आप लोग करें तो आप लोग बस थोड़ा बहुत शेयर वगैरह करते रहिएगा, जो भी लाइव क्लास को देख रहे हैं। ठीक है ना, और खासकर मेरे ऑफलाइन के बच्चे जो भी देखते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई नए साथियों को जोड़ें आप लोग। हाँ ठीक है, चलो भाई सेशन शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर बात किसकी करें, अप्रैल मंथ की यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ठीक, मई का कंप्लीट हो गया, अप्रैल की हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। कौन से महीने की यहाँ पर बात हो रही, अप्रैल 2021 की। ठीक है, चलो भाई बात कर लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है। तो जो भी चीजें प्रश्न होगी एक एक साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर अप्रैल मंथ की बात करने जा रहे हैं, तो अप्रैल मंथ की बात क्या हो जाएगी, अप्रैल 2021 किसकी बात हो रहा है, अप्रैल 2021 में जिस राज्य श्रेणी ने ई पंचायत पुरस्कार, कौन, ई पंचायत पुरस्कार 2021 यहाँ पर प्रथम पुरस्कार के रूप में जीता, तो वो कौन है, ये हो जाएगा आपका अपना उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया। तो इसका क्या, इसको बना लेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अप्रैल 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है। अश्वेत महिला यहाँ पर कौन बन गई है, क्लो झाओ बन गई है। कौन, क्लो झाओ यहाँ पर बन गई है ऑस्कर जीतने वाली अश्वेत पहली महिला। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टैटिक जीके में आपके प्रश्न पूछ ले जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास को देखें, देखने के बाद में उसको समझें। यहाँ पर आपका किसी प्रकार की कोई बात नहीं ज़्यादा होती, आपका केवल और कंटेंट पे काम किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया। और इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि जितनी चीज़ें पैड होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको जरूर दिक्कत करती हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री क्लास लाई जा रही है, लेकिन आपके लिए आपको लगता है क्लास फ्री है, लेकिन इसमें कितनी मेहनत लगती है ये जब आप क्लास को करवाओगे तभी आपको पता चल सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग इस मेहनत को देखिएगा और मेरी मेहनत को बेकार मत जानिए। मेरी एक ही टारगेट है कि यहाँ से इस बार पाठशाला विद गौरव के चैनल से कम से कम 10 से 12, वैसे ज़्यादा उम्मीद है लेकिन 10 से 12 तो कम से कम पीटी यहाँ मेरी क्लास से निकलना ही चाहिए। कम से कम की बात कर रहे हैं। ठीक, ज़्यादा कितना भी, तो ये आपका दायित्व बनता है कि अगर आप फ्री क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं तो ज़्यादा से लोगों पर जोड़ें, ज़्यादा लोगों को यहाँ पर शेयर भी करें। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अप्रैल 2021 में जिस अभिनेता का सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर अवार्ड जीता है, देखो यहाँ पर किसकी ये ऑस्कर अवार्ड जीते की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा, एंथोनी यहाँ पर हॉपकिंस हो जाएंगे। क्या, एंथोनी हॉपकिंस। यहाँ पर क्या था, ऑस्कर जीतने वाली अश्वेत महिला। तो दोनों ही प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है, एंथोनी ने जीता है। और अगर यहाँ पर ऑस्कर जीतने वाली की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, क्लो झाओ हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इसको नोट करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पीडीएफ तो आपके कई सारी पड़ी हुई हैं लेकिन कभी आपने पीडीएफ को खोल के नहीं देखा, यही सच्चाई है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझते एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना आप लोगों को है। ठीक है, तभी आप चीज़ों को कर पाओगे। अगर आप कॉपी पेन लिए बैठे तो आप नोट जरूर करते जाएं। मैं सभी से रिक्वेस्ट है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझें। हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेट, किसकी बात हो रही, पाकिस्तानी क्रिकेट जिसने T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो वो कौन है, बाबर आजम है। और बाबर आजम को आपको दो तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछ लेगा बाबर आजम कौन से देश के खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाबर आजम ने 2000 रन के मामले में किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो किसका, विराट कोहली का यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी। विराट कोहली को तो आप लोग जानते ही होंगे, इनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अप्रैल 2021 में ऊर्जा रूपांतरण से सूचकांक यहाँ पर बात हो रही है, और 115 देशों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो यहाँ पर कितना, 115 देश यहाँ पर शामिल हुए थे और प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। ठीक है,
ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक प्राप्त करने में सबसे प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप लोग इसी तरह क्लास को शेयर वगैरह करते रहिएगा। जो भी क्लास को लाइव क्लास को देखते हैं मुझे कहना ना पड़े, और आप लोग क्लास को आएँ, उसके बाद पहले आएँ और इसके बाद क्लास शुरू हो तो आप लोग शेयर वगैरह कर दें। ठीक है, तो आपको बार बार परेशान होना नहीं पड़ेगा और बार बार आप चीज़ों को देखते रहेंगे। चलो भाई, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट बना लेंगे और आप लोग कर लेंगे, यहाँ पर स्टार बना के नोट करेंगे। अप्रैल 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची, कौन सी अरबपतियों की सूची 2021 यहाँ पर जारी की गई है? इसमें अरबपति जो सबसे प्राप्त पहले स्थान पर कौन है? तो उनका आंसर क्या हो जाएगा? सेफ बेजोस हो जाएगा। इसके बाद एलन मस्क हैं, इसके बाद वर्नाल अर्नाल्ड हैं। सूची में भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी 10वां स्थान प्राप्त किया है। मुकेश अंबानी कौन स्थान पे, और गौतम अडानी कौन 24वें स्थान पर, और शिव नाडार कौन से 71 स्थान पे। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फोर्ब्स द्वारा जो अभी हाल ही में अरबपति की सूची जारी की गई है, इसमें अगर हम इंडिया की बात करें तो मुकेश अंबानी है टॉप नंबर पे। इसके बाद 10वां स्थान मिला है किसको? गौतम अडानी को मिला हुआ है। ठीक है, नहीं, मुकेश अंबानी को 10वां स्थान मिला, गौतम अडानी को 24वां स्थान, और शिव नाडार को कितना मिला है? 71वां स्थान यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है, या तो आपसे मैचिंग पूछ लेगा, ठीक है, या पूछ लेगा इनमें से कौन सा एक है जिसका नाम इसमें नहीं है। इस तरीके से भी अब प्रश्न आपके एग्जाम में बनने लगे हैं। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। 25-27 अप्रैल के मध्य में भारतीय नौसेना के जिस नौसेना के मध्य संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण 2021, किसकी बात हो रही? वरुण 2021 में आयोजन किया गया, तो कौन है? फ्रांस की नौसेना के अरब सागर में यहाँ पर हुआ है। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि वरुण अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा? आप सभी का आ जाएगा भारत और फ्रांस, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कल मैंने आपको 2 अभ्यास यहाँ पर कराए थे। ठीक है, अगर जिन साथियों को अभ्यास वो याद है तो सभी साथी जिनको याद है कल की क्लास के तो वो कमेंट करेंगे, जिनको याद है तो वो कमेंट करेंगे, जिनको नहीं याद है वो क्लास को फिर से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग कॉपी में नोट करें, क्योंकि अब आपको पूरा वीडियो देखोगे, लेकिन अगर आपके कॉपी में नोट है तो इसको आप लोग रिवीजन हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, समझ में आ गया? तो वरुण 2021 का जो आयोजन किया गया संयुक्त अभ्यास, ये किन 2 देशों के बीच में होता है? तो फ्रांस की नौसेना और भारत की नौसेना, इन दोनों के बीच में ये होता है। ठीक, समझ में आ गया? चलो भाई, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 27 अप्रैल 2021 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO की बात हो रही है, 5वीं पीढ़ी की मिसाइल पाइथन 5 का परीक्षण की इस मिसाइल का विकास किस देश द्वारा किया जा रहा? तो ये क्या हो जाएगा? इजराइल द्वारा किया जा रहा है। किसका? इजराइल द्वारा। यह हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो यहाँ देखो 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे? यहाँ पर एक तो मिसाइल का नाम क्या है? मिसाइल पाइथन 5 है। क्या है? मिसाइल पाइथन 5। आपसे प्रश्न दे देगा कि मिसाइल 5 जो पाइथन है ये किस तरीके से मिसाइल चलाई जाती है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। या आपसे प्रश्न पूछ लेगा हवा इनमें से कौन सी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? पाइथन 5 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? और ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो DRDO के द्वारा यहाँ पर जारी की गई है। कौन सा? DRDO। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2021 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत के सबसे बड़े तैरते ऊर्जा संयंत्र की यहाँ पर बात हो रही, किसकी? सबसे बड़े तैरते ऊर्जा संयंत्र की, और इसको बना लेंगे स्टार। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सबसे बड़े तैरते ऊर्जा संयंत्र की यहाँ पर स्थापना की जा रही, वो क्या हो जाएगा? रामगुंडम तेलंगाना में यहाँ पर बात हो रही है। तो कितने मेगावाट का है? तो इसका 100 मेगावाट की यहाँ पर बात हो जी। तो अगर मेगावाट पूछे तो क्या हो जाएगा? 100 मेगावाट हो जाएगा। और ये कहाँ लगाया गया? सबसे बड़े तैरते ऊर्जा संयंत्र की बात हो रही है, तो कहाँ लगाएगा? रामगुंडम तेलंगाना लगाया गया। ठीक, समझ में आ गया? अब तेलंगाना की हम थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते। तेलंगाना यहाँ पर वर्ड आ गया है, तो तेलंगाना की अगर हम बात, तेलंगाना का गठन जो है 29वें राज्य के तौर पर यहाँ पर किया गया था। और अगर आपसे पूछ लेता है, ठीक है, कि तेलंगाना के जो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा? के चंद्रशेखर राव जो यहाँ पर क्या है, वो वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत अच्छे से चीज़ों को आपको सीखना है। अगर आप चीज़ों को सीख रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, अगर आपको स्पष्ट हो रही है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ क्लास को शेयर करें। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं और जरा समझते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न कौन से हो जाएंगे। आप लोग इतना कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई? लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा। जो भी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, अगर इतनी कंजूसी चलोगे तो क्लास कैसे आगे बढ़ सकती भाई? ठीक है ना? चलो भाई, समझते हैं जरा। अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस सूचकांक, ये जितने भी यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। क्या? सभी कैसे हैं? इंपॉर्टेंट हैं।
चलो भाई समझ लेते कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर हाईलाइट मैं कर रहा हूँ। और जब आप पीटी का एग्जाम दे के आएंगे, देखना मेरी ही क्लास से आपको मैं स्क्रीनशॉट सहित यहाँ पर एग्जाम में करूँगा, एग्जाम में आपको दिखाऊंगा कि कौन से प्रश्न हमारी क्लास से आए हुए हैं। तब आपको अफसोस होगा कि साथ मैंने गौरव सर की क्लास ले ली थी तो मेरा आज पीटी निकल जाता। तो ये आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे। आपको एहसास कब होगा? जब आपका समय निकल जाएगा। तो आप अभी आपके पास समय है, आप क्लास को देखें और नए बच्चों को जरूर जोड़ें, ठीक, अगर आपको क्लास समझ में आती है। चलो भाई समझ लेते हैं। विश्व प्रेस सूचकांक की बात हो रही है, यहाँ पर भारत का स्थान कौन सा है? 142वां स्थान यहाँ पर भारत ने पाया है। प्रेस की बात हो रही, प्रेस का मतलब यहाँ पर जो न्यूज़पेपर की बात होती है, ठीक है, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? विराट कोहली बन गए। 6000 रन बनाने वाले कौन है? विराट कोहली यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जिस दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, कौन सा? विश्व वर्ल्ड बुक डे यहाँ पर मना, तो 23 अप्रैल को यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो वर्ल्ड बुक डे कब मनाया था? अप्रैल 23 अप्रैल को यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व आवाज दिवस, वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया? 16 अप्रैल को मनाया था। कब? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी सभी साथियों को यहाँ पर याद रखना है। वह दिन जिस दिन विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे, तो कब? 15 अप्रैल को यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अप्रैल 2021 में जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? न्यूजीलैंड है। तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए है, ये आपको क्या कर लेंगे, इसको स्टार बना के नोट करेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो क्या है प्रश्न, क्या था? अप्रैल 2021 में जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो कौन है? न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा। और आपके लिए अगर मेहनत की जा रही, आपको नहीं पता कि कितनी मेहनत से क्लासेस आपकी करवाई जा रही हैं, ठीक है ना। और आप लोग इतनी कंजूसी करते हो कि भैया क्लास को शेयर वगैरह नहीं करते हो। आप लोग शेयर वगैरह करते रहो, कैसे काम चलेगा, ठीक है। आप लोगों से यहाँ पे कोई किसी चीज़ का चार्ज तो नहीं लिया जा रहा। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, नए लोगों को जोड़ो, नए लोगों को बताओ क्लास के बारे में। भाई जितना देखो, जितना आप फैलाओगे उतना मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आप बच्चे यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। मुझे भी बच्चों के लिए करना चाहिए, लेकिन आपकी मेहनत आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको लाइक शेयर वगैरह करना है, उसमें भी लोग नहीं करते हैं, पता नहीं किस बात की कंजूसी करते हैं। चलो भाई समझ लेते हैं। 15 अप्रैल 2021 को भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान, किसकी बात हो रही? गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और जिस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक समझौता ज्ञापन किया, वो कौन से? फ्रांस ने किया है। तो यहाँ पर इसरो की बात हो रही है, और भारत और फ्रांस के बीच में क्या है? मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन की यहाँ पर बात की जा रही है। उसका नाम क्या? गगनयान के लिए। और ये किन दो देशों के बीच में समझौता हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में। भारत में किसके किया? इसरो ने किया है। और किसका? फ्रांस के साथ में, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई अगले प्रश्न की बात करते हैं। अप्रैल 2021 में विजडन अलमैक 2010 के दशक में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट जिसे चुना गया वो कौन है? विराट कोहली है। तो यहाँ पर देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर विजमन विल्मैक अलमैक दशक 2010 के दशक की बात हो रही है। 10 से लेकर यहाँ पर 20 की बात, दशक का मतलब 10 ईयर से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये विराट कोहली का नाम यहाँ पर आया है। विजडन अलमैनाक ने 2010 के दशक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट किसे चुना है? विराट कोहली को चुन लिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह करते रहें और इसी तरीके से आप लोग प्यार को बनाए रहें, ठीक। मुझे पता है कि कई सारे लोग बिना कहे इस क्लास को शेयर कर देते हैं, लेकिन आप लोग जो नए साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को ज़रूर आप लोग करते रहें। अब मज़ा आता है कि आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई मेरे यहाँ पर जितने भी साथी हैं वो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि मैं उनके लिए भी मेहनत करूँ, ठीक है। चलो भाई समझ लेते हैं। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अप्रैल 2021 से भारत ने जिस गश्तीपोत पीएस जोरेस्टर, किसकी बात हो रही? पीएस जोरेस्टर में उपहार में दिया वो कौन है? सेशेल्स को यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रश्न की डिस्कस क्या कर रहे थे? अप्रैल 2021 में भारत ने जिस गश्तीपोत पीएस जोरेस्टर उपहार में दिया वो किसको दिया है? सेशेल्स को दे दिया। सेशेल्स क्या है? एक देश है, ठीक, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अप्रैल 2021 में जिस केंद्र शासित प्रदेश ने 6 रोग मुक्त घोषित कर दिया है, मतलब 6 का मतलब होता है टीबी रोग, ठीक है ना, उसकी बात हो रही। तो कौन सा यहाँ पर है? लक्षद्वीप है। और कल ही मैंने आपको एक और प्रश्न डिस्कस कराया था, उसका सभी साथी, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, अगर आपने कल ही क्लास देखी होगी, उसी से एक प्रश्न है, एनीमिया मुक्त कौन से
प्रदेश ने एनीमिया मुक्त अपने आप को घोषित कर लिया, आपको उसका कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन कमेंट करें, ऑनलाइन कमेंट कर रहे हैं तो अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन कमेंट जरूर करके बताएं। कल मैंने क्लास को कराया है और जिन साथियों ने नहीं देखा है तो आप लोग उस क्लास को जरूर देख लेंगे, आपको बेनिफिट होगा जरूर, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो भाई, हम लोग बात किसकी कर रहे थे, टीबी रोग। टीबी रोग कहाँ पे हो गया मुक्त, लक्षद्वीप में पूरी तरीके से ये मुक्त हो गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यूएई की पहली अंतरिक्ष यात्री के रूप में जिसे नामित किया गया वह कौन है, तो नोरा अल मातरोसी हैं। यूएई की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है, यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नोरा अल मातरोसी हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अगले प्रश्न की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और आप लोग प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। आप लोग इतना ढीला क्यों पड़ जाते हैं भाई, शुरुआत में तो इतने सारे साथी थे और फिर धीरे धीरे कम क्यों होने लगते हैं, ठीक है ना। आपके लिए क्लास की जा रही है, आप लगातार, मेरे पास ऑफलाइन मैसेज भी आ रहे थे और इसके साथ में आप व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम, हर जगह मैसेज आ रहे थे कि सर क्लास को शुरुआत करिए, लेकिन जब आपकी क्लास शुरू हो जाती है तब आप लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोग मत करिएगा। जिस दिन राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदर डे, यहाँ पर कब मनाया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 11 अप्रैल को यहाँ पर मनाया गया। राष्ट्रीय संरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया, 11 अप्रैल को यहाँ पर मनाया गया। तो आपको ऐसे भी प्रश्न को याद रखना है, ठीक है। चलो भाई, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। हाल ही में जिस उत्तर प्रदेश के उप लोकायुक्त की यहाँ पर बात हो रही है, किसे नियुक्त कर दिया गया है, सुरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त कर दिया है। और कल ही हमने डीजीपी की बात की थी, जो आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। तो आपको ये भी कमेंट करना है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में डीजीपी कौन बना दिए गए हैं, ठीक, समझ में आ गया। आपको कमेंट करना है, कमेंट करके बताना, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में आपको कमेंट करना है, ठीक, समझ में आ गया। हाल ही में अगर देखो, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि अगर कॉपी में आप नोट करोगे तो आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आपकी जो भी चीज़ें आपने नोट्स बनाई हैं और आपको चीज़ें उत्तर आ जाएगा। तो इसलिए नोट्स बनाए जाते हैं, तो आप लोग उसको कॉपी में नोट करें। रामायण जैसा इसको मत पढ़ें, रामायण जैसा पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, ठीक है। उपलोकायुक्त कौन बना दिए, सुरेंद्र कुमार यादव बना दिए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अप्रैल के आपके करंट अफेयर चल रहे हैं और आप लोग क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते रहें, ठीक है। चलो भाई, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, समझते जरा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में आपका आएगा। अप्रैल 2021 में जिसे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो कौन है, सुशील चंद्रा यहाँ पर हैं आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि जो मुख्य चुनाव कराते हैं उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो कौन हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया, सुशील चंद्रा को यहाँ पर नियुक्त किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 में जिस बॉलीवुड अभिनेता का पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब आनस फाउंडेशन से सम्मानित किया गया वो कौन है, अक्षय कुमार यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आप अगर नोट करोगे तो आप हर प्रश्न को एग्जाम में करके आओगे। और मेरा पूरा प्रयास है, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, जितने मैंने एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं, उससे यही लगता है कि आपने अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 10 दिन में आपको पूरा लग के तैयारी करनी है, सब कुछ भूल जाना है कि दुनिया में कोई कुछ भी है। आपको अपनी तैयारी करना है अच्छे से, तो आप सिलेक्शन पा सकते हो, ठीक है ना। और जब तक आपके पास आपका सरकारी नौकरी नहीं, तब तक आपका कोई साथ नहीं देखता। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अच्छे से आपको मेहनत करनी है। और जब सोचो कि जो अपने मांझी थे उन्होंने क्या किया था, पत्थर में क्या कर रास्ता बना दी थी, तो आपके पास तो समय है, आप कर सकते हो, आपके पास हर चीज़ है, मोबाइल है, पढ़ सकते हो, ऑनलाइन डाटा है, आप उसको ऑनलाइन चीज़ों को कर सकते हो। लेकिन उस समय तो चीज़ें नहीं थी ना, ठीक है। चलो, तो गोल्डन ग्लोब आनस फाउंडेशन अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है, अक्षय कुमार को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ठीक। अगले प्रश्न की हम लोग, भारत के जिस महिला धावक को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यहाँ पर चुना गया, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के लिए वीरानी पुरस्कार, कौन सा वीरानी पुरस्कार सम्मानित, द्युति चंद यहाँ पर हो जाएगा। क्या है, महिला धावक हैं और इनको अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का वीरानी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, द्युति चंद बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 हटने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया, उत्तर कोरिया बन गया है, ठीक है। और देखो, आप लोगों को एक जानकारी और है, टोक्यो ओलंपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो भी आपके बनते हैं, देखो हर चीज़ का वीडियो मैं यहाँ पर नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है ना। अब मेरे पास भी इतना समय नहीं रहता, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता और भी कई सारे काम मुझे खुद भी पढ़ना रहता, तो इससे कई सारे काम होते हैं।
तो इसलिए मैं सही नहीं, लेकिन आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे मैंने पूरा का पूरा टोक्यो ओलंपिक 2021 के पूरी पिक्स वहाँ पर प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े तो मैंने वहाँ पर अपडेट कर दिया है। इंस्टाग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम पे डेली मैं अपडेट वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप अगर इन सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट होगा, कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? उत्तर कोरिया यहाँ पर बन गया है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जिस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है वो कौन है? ये आपका हो जाएगा 21 मार्च हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अप्रैल 2021 से फीफा ने जिस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया वो कौन है? पाकिस्तान। यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान ने क्या, फीफा ने क्या कर दिया? फुटबॉल फेडरेशन को ही सस्पेंड कर दिया। कौन से देश को? पाकिस्तान के कर दिया, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें। अप्रैल 2021 में जिस बैंक ने एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड, एशिया मनी बैंक वेस्ट अवार्ड भारत के सबसेट SME बैंक के द्वारा चुना गया तो कौन है? HDFC बैंक। अब देखो HDFC बैंक क्या प्राइवेट बैंक है, तो भैया जिसमें जाहिर सी बात है इसमें बहुत अच्छा काम होता होगा, ठीक है। अभी प्राइवेट अगर सरकारी बैंक में जाओगे तो आपको पानी तक कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे ही आप HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, प्राइवेट बैंकों में जाओगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप पहुँचोगे तो वहाँ पर एक कोई चपरासी वगैरह लगा होगा, वर्कर होगा, वो आपको पानी आनी तुरंत पिलाएगा आके, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एशिया मिनी वेस्ट बैंक अवार्ड किसको मिल गया? HDFC बैंक को मिल गया, ठीक। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। अगर सीख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह करते रहें, ठीक। समझ में आ गया। थोड़े से प्रश्न आपके बचे हुए हैं, लेकिन मैं आज ये चाह रहा हूँ कि आपका मार्च का भी कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक। मार्च का आपका कंप्लीट करा देता हूँ और फिर मैं आपका क्या करूँगा, नहीं लेकिन मार्च का ज़्यादा है तो मार्च का नहीं कराऊंगा, या फिर आधा कंप्लीट कराता हूँ, देखता हूँ जैसा भी आपका बनता है उस तरीके से आपका कंप्लीट करा दूंगा। लो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, जो कौन सी प्रश्न की बात कर रहे थे? यहाँ पर HDFC तक आपका हो गया था। अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में जिस लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट बना लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2020 किसको मिला? मराठी लेखक शरद कुमार को मिला। किसको मिला है? मराठी लेखक शरद कुमार को यहाँ पर पुरस्कार यहाँ पर मिल गया है, ठीक। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कौन से मिला है? मराठी लेखक शरद कुमार को मिला है। कौन सा? सरस्वती सम्मान 2020 यहाँ पर मिला है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके आगामी एग्जाम में पूछ सकता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात, हाल ही में 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया है, घोषणा की गई, तो वह कौन है? तो वो रजनीकांत है। घोषणा की जाने पर वह कौन है? तो ये रजनीकांत आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से मेरी द्वारा जो जानकारी दी जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लगातार क्लास को देखते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। मेरी ये मतलब अपना एक्सपीरियंस है कि आप अगर चीज़ों को सीख रहे हो तो सीखो, तो बहुत अच्छे तरीके से सीखो, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। लेकिन ये जल्दबाजी में आपको नहीं करना कि आपने सीख पढ़ लिया और वहाँ पे एग्जाम में आप गलत कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपने सही से 100% नहीं दिया। अगर आप किसी काम को 100% दे रहे तो आप, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप उस काम को जरूर अचीव करोगे। लेकिन अगर आप ये लापरवाही में करते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, निकल जाएगा, आज निकल निकलेगा, एक बार तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है अगर आप पढ़ाई करते हो तो, ठीक। समझ में आ गया। तो यहाँ तक आपको चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब आप लोग बता दीजिएगा, चाहो तो मैं आगे का पूरा किसका मार्च का भी कंप्लीट करा देता हूँ, और इसके बाद आपका जनवरी और फरवरी का रह जाएगा, तो वो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मार्च का है आपका, मार्च का कंप्लीट करा देते हैं। मार्च का लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो ज़्यादा वीडियो नहीं बड़ा करूँगा। और ये देखो आपका पूरा तैयार कर लिया डाटा, यहाँ पर डाटा तैयार है, और मार्च का काफ़ी लंबा है, ठीक है ना। तो मार्च को मैं अलग तरीके से कराऊँगा, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। आज आपके लिए इतना ही रखता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें बहुत समझ में आ जाएंगी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और आपकी क्लास इसी तरीके से आपकी क्लासें चलती रहेंगी, ठीक। समझ में आ गया। अभी देखो ये क्लास फिनिश हो रही है, इसके बाद देखते हैं कोई ना कोई क्लास आपकी जरूर करवा देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को मेरे हिसाब से कोई जानकारी, आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से मंथ की आपका कंप्लीट हो गया है, तो ये आपका देखो अप्रैल का कंप्लीट हो गया है, इसके बाद मई का कंप्लीट हो गया है, जून का कंप्लीट हो गया, और जुलाई का यहाँ पर आपका करंट अफेयर पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ अगर आपने इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो 10 में 9 की मैं गारंटी लेता हूँ पूरा का पूरा कंटेंट आपको यहीं से मिलेगा। लेकिन आपको क्या है, जिम्मेदारी के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में आपको चीज़ों को करना है, नोट करना है, ठीक। समझ में आ गया। और इसके साथ साथ की अगर हम बात करें तो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है
ठीक है ना। तो जितने भी साथी नए हैं और जिन्होंने अभी तक क्लास को देख लिया है और आपको चीज़ें अगर अच्छी लग रही तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आगामी जो क्लास होंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहे। ठीक है ना, समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाते हैं तो आपको और बेनिफिट होगा। आप चाहे तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप आप हमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। आपको इसी के क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है एक इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा। वहाँ पर मैं डेली में पिक्स प्रोवाइड कराता हूँ। वहाँ से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको एक ही चीज़ में, जैसे मान लो बुद्ध काल है तो बुद्ध काल एक पेज में आपको मिल जाएगा, तो आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरीके से आपको चीज़ें तैयार करनी है। अगर मेरे द्वारा जानकारी आपको अच्छी लग रही तो आप प्लीज़ क्लास को शेयर करें, ज़्यादा लोगों को बताएं क्लास के बारे में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, फिर आप मिलते हैं किसी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।